इंक्यूजिटिव लर्नर्स, माय नेम इज़ स्वाति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 20 मोस्ट आस्क्ड एमसीक्यूज़ के बारे में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी, पीजीटी, DSSB जैसी एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदरर अपीयर्स इन। पूछा गया है कि द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदरर इनमें से किस में अपीयर हुआ है। सो दोस्तों, इट वॉज अपीयर इन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये लिरिक है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। और अगर पूछा जाए कि कंपोज कब हुआ था, सो इट वॉज कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश हुआ था ये 1807 में। कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपोज्ड अगर पूछा जाए तो 1802 और पब्लिकेशन डेट पूछी जाए तो 1807। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। देखिए, ये एक कोटेशन दी हुई है एंड इट इज़ अ लिरिक ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। पूछा गया है कि मेक्स एन असर्शन दैट। एक बार मीनिंग देखते हैं इसका। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देखिए, आई वंडर्ड यानी कि मैं भटक रहा हूँ, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड बादल की तरह। अब देखते हैं कि इन सारे ऑप्शंस में कौन सा मैच कर रहा है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ऑप्शन डी देखते हैं। द पोइट मूव्ड एमलेसली एज द क्लाउड। मीनिंग सेम है ना। द पोइट मूव्ड, पोइट मूव कर रहा है एमलेसली, जिसका कोई एम ही नहीं है, यानी कि बिना एम के ही मूव कर रहा है, पता है नहीं कहाँ जाना है, लेकिन मूव कर रहा है एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड करता है। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट द पोइट मूव्ड एमलेसली एज द क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। इनमें से किस में ये लाइन अपीयर हुई है जिसे मैं अभी पढ़ूंगी। आर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये इस लाइन के बारे में पूछा गया है कि ये किस में अपीयर हुई है। सारे वर्क्स दिए हुए हैं एंड देखते हैं किस में अपीयर हुई है। ये अपीयर हुई है इमॉर्टैलिटी ओड में। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब लिखा गया था वर्क, सो इट वॉज रिटन इन 1804। वर्ड्सवर्थ का वर्क है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ विच रोमांटिक पोइट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम। दोस्तों, ये जो फ्रेजेस होती हैं या ये टर्म्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन पूछा गया है स्पोर्ट्स ऑफ टाइम, ये फ्रेज किसने प्रेजेंट किया है। सो इट वाज प्रेजेंटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए, पूछा गया है कि हमें पहचानना है सोनेट अपॉन सोनेट जो कि वर्ड्सवर्थ का है। सो सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ nuns fret not at their convent's narrow room, which was written in 1807। 1807 में इसे लिखा गया था। It is the sonnet upon sonnet by William Wordsworth। D option is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is the prelude although began as early 1799 and finished in its first version in 1805 was not published until। देखिए, पहले कुछ बता दिया है प्रिल्यूड के बारे में कि although begun as early 1799 में, मतलब 1799 के अर्ली में इसे शुरू कर दिया था, एंड फिनिश्ड इन इट्स फर्स्ट वर्जन, और इसके फर्स्ट वर्जन में ख़त्म किया था 1805 में। पूछा गया है कि वॉज नॉट पब्लिश, बट वो पब्लिश नहीं हुई थी, कब तक, अनटिल 1850, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 1850 ये इसकी पब्लिकेशन डेट है। ओके, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड। प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क है। पूछा गया है कि कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर होती है विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में। सो वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by. देखिए ये पूछा गया है द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन, ये किसकी पोइट्री पोर्ट्रे करती है और ये किसने प्रोनाउंस किया है? सो इट वॉज प्रोनाउंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। डैफोडिल विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है। पूछा गया है कि फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई, यानी कि कब पूछा गया है बेसिकली, व्हेन, राइट। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। ऑप्शंस देखते हैं। व्हेन ही इज जोकंड कंपनी, व्हेन ही इज इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड, व्हेन ही इज ऑन हिज wanderings, when he is asleep and dreaming. Answer of this question is option B, when he is in vacant and pensive mood, यानी कि जब उसका मन खाली और दुखी होता है तब according to Wordsworth daffodils flash upon his inward eye. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द लिरिकल बैलेड्स was published in। देखिए पब्लिकेशन डेट पूछी है लिरिकल बैलेड की। सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और उसके बाद जब इसमें प्रीफेस ऐड किया गया था, यानी कि जब सेकंड इसका एडिशन आया था 1800 में आया था, और इस एडिशन में प्रीफेस ऐड किया गया था लिरिकल बैलेड में। सो याद रखना है ये बात भी। लेकिन अगर पूछा जाए कि द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश तो 1798, और उसका जो एडिशन आया था जिसमें प्रीफेस ऐड हुआ था वो था 1800। सो या सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वॉज सेड बाय। ये एक कोटेशन है और पूछा गया है कि किसने कही है। पोइट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इट वॉज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। सो या बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय। अगेन ये लाइन पूछी गई है किसने लिखी है। सो पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर द लाइन्स बाय वर्ड्सवर्थ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस ये वर्ड्सवर्थ के से ही रिलेटेड हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हु नोज एज अ लेक लैंड पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी, एस.टी. कॉलरिज या ऑल ऑफ द अबव। देखिए वर्ड्सवर्थ ही चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। लेक लैंड पोइट पूछा गया है। यस वर्ड्सवर्थ है, रॉबर्ट साउथी भी हैं, एस.टी. कॉलरिज भी हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों लेक लैंड पोइट कहे जाते हैं। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि सेम वर्ड है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। 7th अप्रैल 1770। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आप याद रख सकते हैं 7th डेट का नेम भी 7th है, अप्रैल एंड 1770। सो याद रखना आसान है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल। डैफोडिल विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है। पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ ने कंपेयर किया है द स्ट्रेच वर्ड्स डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स। ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशियन, स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन द मिल्की वे, या स्ट्रियोन लीव्स इन ऑटम। देखिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इन द मिल्की वे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट अ ग्लांस? पोइट ने एक नज़र में कितने डैफोडिल्स को देखा? ऑप्शंस हैं 5000, 10,000, 15 या ओनली 1। देखिए, पोइट ने 10,000 डैफोडिल्स को एक नज़र में देखा, ये कहा गया है डैफोडिल पोएम में यूज़ किया गया है बेसिकली। और आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ ल्यूरेटेड? देखिए, ल्यूरेटेड पूछा गया है कि कब वर्ड्सवर्थ को पुरस्कृत किया गया था, लिटरेचर में पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1798, 1806, 1843 और 1800। सो वर्ड्सवर्थ को पुरस्कृत किया गया था 1843 में। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। तो ये कितनी सच्ची और अच्छी लाइन लिखी हुई है कि नेचर कभी उस इंसान को बिट्रे नहीं करता जो इंसान नेचर को लव करता है। बहुत सच कहा है कि आप देख भी सकते हैं कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं तो वो बड़ा होके, हमने तो सिर्फ एक पौधा लगाया है लेकिन वो बड़ा होके हमें हम जैसे कितनों को फ्रूट्स देता है। सो ये सच है कि नेचर कभी उस इंसान को बिट्रे नहीं करता जो नेचर को लव करता है। सो ये लाइन किस में है? इमॉर्टैलिटी ओड में, माइकल में, ओड टू ड्यूटी या टिंटर्न एबे? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टिंटर्न एबे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सो या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ हु कंसीडर वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? देखिए, हम सब जानते हैं वर्ड्सवर्थ इज़ अ नेचर पोइट, उन्होंने नेचर के ऊपर बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। उन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा है, यानी कि उन्हें प्रकृति का पुजारी किसने कहा है? सो डी क्वेंसी हैं जिन्होंने उन्हें प्रकृति का पुजारी कहा है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज हु हैज़ रिटन रुथ? रुथ किसने लिखा है? सो रुथ वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो या गाइज, दिस इज़ इट अबाउट टुडेज़ वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।